अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ जेंट्स सूट। तो ये जेंट्स सूट है हमारा, और जेंट्स सूट को मैंने किस तरह से ये डिज़ाइन किया है तो ये मैं आपको बताऊँगी। आप वीडियो को फुल देखिएगा, और जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने देखने वाले हैं उनका दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने अपनी फ्यूजिंग पट्टी पे ये चिपका ली थी। सामना मैंने ये चिपका लिया था। फ्रंट जो ताबीज़ पट्टी होती है उसको चिपकाने के बाद इस तरीके से ये एक मैंने पीस अलग फ्यूजिंग पे, नॉर्मल फ्यूजिंग पे ये चिपका लिया था। तो चिपकाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से ये ताबीज़ पट्टी को मैंने ये बनाया था। और ताबीज़ पट्टी को बनाने के बाद इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया था। और इसके अंदर हमने धागे का इस्तेमाल करा, ऊन वाले धागे का इस्तेमाल करा है इसके अंदर हमने। और ये धागे को इस तरह से ये हमने सीकर इसके अंदर ये कंट्रास्ट में ये धागा लगाया है। पर्पल कलर का ये हमारा सूट है, और फिर इसके अंदर हमने ये जो कंट्रास्ट है वो इसके अंदर लगाया। तो ये तो बहुत प्यारा ये कंट्रास्ट लग रहा था। इस तरीके से ये देखें, ये सामने की मेरी ये पट्टी है, और इस पट्टी को मैंने उतना ही लिया था जितना हम सामने की पट्टियाँ रखते हैं। फिर उसके ऊपर एक नॉर्मली फ्यूजिंग के ऊपर जो हम लोग गले में लगाते हैं फ्यूजिंग, वो वाली फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से ये मैंने इसका शेप बनाया। और बनाने के बाद मैंने इसको इसके साथ ताबीज़ पट्टी के साथ अटैच कर दिया। फिर ये ऊन का धागा लेके इस तरह से ये चावल टाँका मैंने इसके ऊपर ये 3-3 चावल टाँके ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। और लगाने के बाद ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस तरह से ये जो ऊपर मैंने एक पट्टी लगाई है उसके नीचे एक ट्रायंगल शेप में मैंने एक पीस अंदर रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसको सिलाई कर दिया था। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको सिलाई किया था, और इसका लुक कुछ इस तरह से आया था। और ये ताबीज़ पट्टी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके ऊपर ब्लैक कलर का मैंने रेशम का धागा चलाया था, और जो रेड कलर का है वो ऊन का धागा था। और ऊन के धागे से इसके ऊपर चावल मैंने बना दिए थे। और फिर इसके बाद जो हमारी फ्रंट पट्टियाँ थी उस टाइम उसी तरीके से हमने जोड़ ली थी। पहले नीचे वाली पट्टी रखी, फिर कांच पट्टी रखी। अच्छा, जो डिज़ाइन हमने बनाया था वो कांच पट्टी पे बनाया था, जो फ्रंट पे ऊपर रहता है। तो इस तरह से बनाने के बाद मैंने इसको ताबीज़ पट्टी को भी इसके साथ अटैच कर दिया था, और फिर इसको मैंने इस तरह से ये इसके अंदर लगा दिया था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। मर्दाना डिज़ाइन है ये। अगर कोई मेरे भाई इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाने चाहते हैं और तो वो ज़रूरी इस वीडियो को देखें, ताकि उनको कुछ आइडिया हो और इस तरह की डिज़ाइनिंग वो अपने सूट के ऊपर बना सकें। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर की है मर्दाने सूट के ऊपर, क्योंकि लेडीज़ सूट पे तो लेडीज़ बनाती रहती है डिज़ाइन। अब जेंट्स क्या करें, उनके लिए भी कोई डिज़ाइन होना चाहिए ना। आजकल ईद के सूटों पे, रमज़ान के सूटों पे, या शादी वगैरह के तकरीबातों के सूटों के ऊपर तो मेरे जो भाई हैं वो डिज़ाइन वाले सूट पहनना पसंद करते हैं। तो वो इस तरह के सूट अपने बना सकते हैं अपने सूटों के ऊपर। तो इस तरह से ये मैंने इसको ताबीज़ पट्टी को डिज़ाइन किया अपने उन भाइयों के लिए जो डिज़ाइन वाले कुर्ते पहनना पसंद करते हैं। तो वो इस तरह के डिज़ाइन अपने कुर्तों के ऊपर लाजमी बनाएं। और ये सिंपल का सिंपल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हड़ाहुड़ी नहीं है, नाजुक सा ये डिज़ाइन है, और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। और इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को बनाया। और ये हमारी शेरवानी कॉलर है। शेरवानी कॉलर के ऊपर भी हमने कुछ इस तरह की ये पट्टी बना के रखी हुई थी अलग से, यानी कि जो हमारी शेरवानी कॉलर था उसको हमने उसी तरीके से चिपका लिया था जैसे हम शेरवानी कॉलर को बनाते हैं। और बनाने के बाद उसके ऊपर हमने ये एक पट्टी अलग से नॉर्मली फ्यूजिंग के ऊपर बना ली थी, क्योंकि हमारा कॉलर तो ऑलरेडी 2 ही थे हमारे जो शेरवानी कॉलर होते हैं। और उसके ऊपर जो हमने ये डिज़ाइन डालना था, यानी कि जो डिज़ाइन को वाज़ा करना था, उसके लिए हमने एक सादी पट्टी ले ली थी और सादी ही फ्यूजिंग इसके ऊपर लगा ली थी। सादी फ्यूजिंग लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा फ्यूजिंग का जो जहाँ तक की फ्यूजिंग आ रही थी वहाँ तक मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए थे, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, बैलेंस में रहे, और जितना हमें लगानी है वहाँ तक इसकी लेंथ रहे। तो इस तरह से ये फिर इसको मैंने इधर से यहाँ तक निशान लगा लिए थे। निशान लगाने के बाद इसको हमने, ये देखें, दूसरी वाली पट्टी को हमने इसके ऊपर रखा, और रखने के बाद निशान लगा लिए। फिर इसके अंदर हमने एक कॉर्नर इधर भी दबाना है जैसे हमने पहले दबाया था कॉर्नर। इस तरह से हमने एक कंट्रास्ट पट्टी के ऊपर कॉर्नर बना लिया था ट्रायंगल शेप के अंदर। वो कट पट्टी हमने इसके अंदर दबानी है। तो ये देखें, इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में मैंने छोटी छोटी सी ये पट्टियाँ बना ली थी। ये देखें, इस तरह से ये हमने कंट्रास्ट इसके अंदर लगाया है। तो ये कंट्रास्ट हमने इसकी शेरवानी की नॉक वाली साइड के ऊपर लगाया है। जो हमने पट्टी एक एक्स्ट्रा हमने बना ली थी उसके साथ हमने, और ये गम हमने इसके ऊपर चिपका लिया ताकि ये
हमारी जो ट्रायंगल हैं वो आगे पीछे ना हो सकें। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर मेंटेन करा और फिर इसको हमने इसके साथ लगाया। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर ट्रायंगल शेप में ये कॉर्नर इसका लगा दिया था और ये दोनों साइडों पे हमने इसके ये कॉर्नर इस तरह से लगा देने हैं गम के साथ। तो लगाने के बाद इस तरह से हमारी सिलाई भी यानी कि एक ही सिलाई पे ये काम हो जाएगा और ये फिनिशिंग भी आएगी। तो इसलिए ये मैंने गम इसके साथ से चिपका दिया था इसका कॉर्नर, ताकि फिनिशिंग और मेरी जो बहनें हैं जो नई घर में सीने वाली हैं उनके लिए भी आसानी हो सके। तो इस तरह से ये मैंने अपने इस ट्रायंगल शेप को इसके अंदर करके लगा दिया था और फिर इसके ऊपर रेशम के ही धागे से हमने सिलाई लगाई थी, क्योंकि हमें सिलाई वाज़ा दिखानी थी। जो हमने डिज़ाइन बनाया है तो वो डिज़ाइन हमारा वाज़ा नज़र आए, तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक अलग कंट्रास्ट में जैसे कि रेशम का धागे का हमने इस्तेमाल करा है, क्योंकि आजकल रेशम का धागा बहुत चल रहा है मर्दाने सूट के ऊपर भी, लेडीज़ सूट के ऊपर भी। तो इस तरह से हमने मर्दाने सूट के ऊपर ये रेशम के धागे का इस्तेमाल करा है और रेशम का धागा हमने ब्लैक कलर का लिया है और कुछ उसको हमने इस तरह से सिया है और इसके ऊपर कंट्रास्ट पट्टी पे ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको बराबर बराबर करके सी लिया था। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोग को मिल सके और आप टाइम पे उसको देख सकें। तो इस तरह से ये मैंने अपने इस डिज़ाइन को सिया है और इस डिज़ाइन को हमने इस तरह से सीते हुए रेशम के धागे से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमने इसके बराबर बराबर लगानी है और ये सिलाई लगाने से ये वाज़ा नज़र आएगा हमारा। इस तरह से ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके हम नीचे के साइड मोड़ेंगे, वो बूट की सिलाई पे मोड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं किस तरह से ये नीचे का मोड़ती हूँ, तो ये बूट की सिलाई पे हमने मोड़ना है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाकर इसको हमने दूसरे वाले पीस के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से ये मैंने अपना डिज़ाइन को सिया और इस तरह से ये मैंने इसको पहले अपना डिज़ाइन ऊपर का बनाया, फिर उसके बाद नीचे का बूट के हमने नीचे से फोल्ड कर दी थी और फोल्ड करने के बाद ये देखें इसको सेम मैचिंग के जैसा हमारा सूट का कलर है सेम मैचिंग के धागे से हमने इसको सी दिया था और बाकी जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था उसको हमने कटिंग कर दिया और कटिंग करने के बाद इसको हमने दूसरे वाले पट्टी से जोड़ना है। जैसे कि कॉलर एक साइड हमारा तैयार हो गया, अब इसका नीचे वाला साइड को हम इसके साथ लगाएंगे। उससे पहले हम इसके अंदर जो हमने तावीज़ पट्टी के ऊपर चावल टाका लगाया था वही हम इसके ऊपर कॉलर के ऊपर भी लगाएंगे। जैसा हमने तावीज़ पट्टी के ऊपर लगाया था सेम उसी तरह से हम इसको भी लगाएंगे। इधर भी हम 3-3 टाँकियाँ लगा देंगे रेड कलर के धागे से, ऊन के धागे से, और ये 3-3 4-4 हम इसको ये लगा सकते हैं। ये बहुत प्यारा ही डिज़ाइन लगता है। तो इस तरह से हमने इसको सिलाइयों से कच्चा कर लिया था। इस तरह से ये देखें इस तरह से ये मैंने दोनों साइडों के ऊपर शेरवानी कॉलर के नोकों पे इस तरह से ये लगा लिया था। ये तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। तैयार होने के बाद हमने मैचिंग के धागे से और इसी तरह से हमने इसके आस्तीन के चौकों पे बनाया, इसी तरह से हमने तावीज़ पट्टी पे और सेम उसी ही तरह से हमने शेरवानी पट्टी पे बनाया। तो ये तैयार हो गया हमारा। ऐसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिए।